ओम शांति। आज 5 जनवरी 2023 और इस नव वर्ष के वरदानी मास तपस्वी मास का पहला सद्गुरुवार है। तो सद्गति दाता से आज वरदानों की मालाएं पहनेंगे। पूरे ब्राह्मण परिवार को सद्गति बाबा की तरफ से, बाप दादा की तरफ से सद्गुरुवार की, बृहस्पति दिवस की सबको बधाई। तो सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे। जितना बाबा कहते स्वयं का कल्याण करने लिए व स्वयं का परिवर्तन करने लिए विशेष एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो, नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। तो बाबा ने क्या बोला, आज इशारा दिलवाया कि बाबा कहते हैं परिवर्तन स्वयं का तभी हो सकता है जब अंतर्मुखी बनेंगे, माना अंतर की यात्रा करेंगे। बाह्य मुक्ता और बाहर की मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की यात्राएं तो बहुत की, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब परिवर्तन तभी संभव है जब आत्मा अंतर्मुखी बनेगी और विशेष एकांतवासी बनेगी। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान की नॉलेज तो हो गई, लेकिन ज्ञान स्वरूप अब बनना है, माना ज्ञान नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनना है। हर बात के अनुभव में अपने आप को स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाना है। फिर बाबा ने आज 2 प्रश्न किए, किसका बच्चा हूँ और हमको क्या प्राप्ति है। इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। माया आती कहाँ से है, जब हमको पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ और इस ब्राह्मण जीवन में मुझे क्या क्या प्राप्तियाँ हुई हैं बाबा के मिलने से। तो आज प्राप्तियों की भी लिस्ट बनाएंगे। तो फिर सहज जब आदि मध्य अंत की पूरी सृष्टि का राज मालूम हो जाता है तो फिर किसी से नाराज होने की दरकार ही नहीं रहती, तो सहज माया जीत हो जाएंगे। तो सुनते हैं आज के साकार वाणी के साकार में कुछ सार में कुछ पॉइंट्स। द्वापर से हम आत्माएं भक्ति की प्रथा शुरू करते और जब भक्ति करते करते थक जाते, दुखी हो पड़ते, तो ज्ञान के सागर अपने ज्ञान से आए हमारी सद्गति करते। आज ज्ञान के सागर शिव पिता विकर्माजीत आत्माओं की निशानियां सुनाते हैं, जो कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते, फिर उनके कर्म विकर्म नहीं बनते। बाबा ही आकर संगम पर ज्ञान से सद्गति कर, माना हम बच्चों की डबल सर्विस करते, आत्मा भी पवित्र और फिर काया भी कंचन पावन बनाते भावी भविष्य के लिए। बाबा कहते चरित्र एक भगवान का ही गाया हुआ है। बाबा का चरित्र इसलिए गाया हुआ है कि बाबा जो कर्तव्य कर कर जाते पूरी सृष्टि में, वो कर्तव्य देवताएं भी नहीं करते, फिर द्वापर से जो धर्म पिताएं आते वो भी नहीं करते। और दूसरी बात, बाबा जो एवर प्योर है और हम ब्राह्मण आत्माएं भल सतयुग में पावन बनते, पवित्र बनते, लेकिन एवर प्योर नहीं बन सकते, क्योंकि हमको भी बर्थ रीबर्थ में, माना पुनर्जन्म में आना होता है। और भगवान का ही चरित्र गाया हुआ है। आज बाबा ने पूरी मुरली में बहुत बार हर जगह बोला है कि एक भगवान का ही चरित्र गायन में है। और दूसरी बात, बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते और बाकी की मनुष्य आत्माएं तो बर्थ रीबर्थ में आती हैं। तो आज मुरली से पहले का गीत है ओम नमो शिवाय। बाबा कहते बच्चों ने ये गीत तो भक्ति मार्ग में सुना है, फिर भक्त ऐसे ऐसे गीत गाते भी हैं, बनाते भी हैं, सुनते भी हैं, अंधेरे से सोजरा में जाने के लिए, दुखों से छूटने अर्थ भगवान को पुकारते। बाबा कहते शिव वंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ तो तुम ही हो जो पूरे ज्ञान का अब राज बताते। बाबा कहते माना मुख वंशावली, प्रजापिता नाम भी नामी ग्रामी है, जिनके मुख से ब्राह्मण धर्म बाबा आकर रचते, गीता का भगवान ही आकर राजयोग सिखाते, संगम का ही गायन है। फिर भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को अनेक रानियां वो बच्चे दिखा दिए। तो बाबा कहते
अभी प्रैक्टिकल में सम्मुख आए ज्ञान देते। फिर भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को भी भगवान, बाबा कहते भगवान कह दिया। बाबा कहते उनको भगवान, श्री बाबा को भी भगवान कहते और श्री कृष्ण को भी भगवान कह देते। भक्त भगवान को याद तो करते हैं, पुकारते भी हैं, लेकिन जानते कुछ नहीं, माना बायोग्राफी नहीं जानते। शिव शंकर को भी एक साथ कर दिया। बाबा कहते भारत में सच्चे भक्त वही हैं जो पूज्य थे। अब बाबा भेंट कर रहे हैं। फिर पुजारी बने। सतयुग में जिन देवी देवताओं की आत्माओं ने घनेरे सुख देखे, फिर वही आत्माएं शूद्र से ब्राह्मण बनती हैं। जास्ती दुखी भी बाबा कहते वही होती हैं। फिर बाबा के मिलने से आधा कल्प भर के लिए ये सब भटकना बंद हो जाता। सारा राज भी बस बाबा कहते हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, ड्रामा अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, कल्प मुआफिक। फिर जैसा पुरुषार्थ वैसा पद व प्रारब्ध सतयुग की दुनिया में। बाबा कहते माया के विघ्न भी पड़ने हैं। कल पहले मुआफिक, नथिंग न्यू। बाबा कल पहले मुआफिक इस समय सम्मुख हैं। ये वाणी उस समय की है, साकार वाणी, माना जब अंग्रेजों का राज्य था। फिर कांग्रेस सरकार ने भारत का राज्य भाग संभाला। बाबा कहते ये सारे राज श्री बाबा ही आकर बताते, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है कि भगवान आया हुआ है साकार में, आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते, जिससे भक्तों की विपदा टलती। ये ज्ञान के राज धीरे धीरे अब तुम्हारे द्वारा पता पड़ेंगे। तो ये उस समय की साकार वाणी है। अभी तो बाबा के सारे ज्ञान के राज हम बच्चों के द्वारा, इस पूरे हमारे गॉडी यूनिवर्सिटी के द्वारा सबको धीरे धीरे मालूम तो पड़ ही रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं समय रहते, क्योंकि उस समय की वाणी है ये, तो अभी तो नहीं तो भीड़ हो जाए। बाबा कहते समय रहते मालूम पड़ेगा, अगर अभी पता पड़ गया तो भीड़ हो जाए। बाबा कहते फिर बाबा द्वारा जो राजयोग की शिक्षा, रूहानी नॉलेज लेते, वो हम बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि कायदा नहीं है। अगर भीड़ हो जाएगी, बाबा की पहचान हो जाएगी, जो बाबा गुप्त हैं, ज्ञान गुप्त है, देवी देवताओं की प्रारब्ध गुप्त है, तो बाबा कहते अगर अभी पता पड़ जाए तो भीड़ पड़ जाए, तो ये कायदा नहीं है। ज्ञान सागर गुप्त हैं, है ना, उनका ज्ञान गुप्त है। भावी देवी देवताओं के जो गुप्त वेश में इस समय ब्राह्मण बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भी गुप्त पाठ चल रहा है। तो बाबा आते ही हैं देवता धर्म सतयुगी सृष्टि की स्थापना और रचना करने। वहाँ कोई कर्म अकर्म नहीं होगा, क्योंकि दुख नहीं होता, माया पांच विकार नहीं होते। फिर बाबा संबंधों की बात बताते हैं। वृक्षवती बाबा कहते उस समय रमेश भाई का फोन आने पर बाबा को मुंबई जाना पड़ा। तो जब बाबा जाते तो पीछे से बच्चे उदास हो जाते और बिछुड़ने के कारण प्रेम के आंसू भी आ जाते। तो बाप को सर्विसेबल बच्चों की कदर भी रहती और प्यार भी करते, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। बाबा कहते ऐसे सपूत बच्चों को की भी बाप बहुत कदर करते हैं। शिव बाबा का तो ऊंचे से ऊंचा संबंध है, उनसे ऊंचे से ऊंचा तो संबंध कोई का कोई से होता नहीं, ना हो सके। शिव बाबा बच्चों को ऊंचते ऊंच देवता पावन बनाते, बट अपने सा, लेकिन अपने सा प्योर पावन तो बना ना सके। बाबा तो सर्व गुणों का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, लेकिन हम बच्चे आनंदमय होते। उन सब ज्ञान के राजों को जानकर, बाप से योग लगाकर उसका स्वरूप बनते हैं। सागर हम नहीं बन सकते। बाबा कहते इस समय बाबा आते ही हैं भक्तों को ज्ञान से सद्गति करने। करोड़ों भक्त हैं, माना लंबी चौड़ी माला है, लेकिन 16,000, बाबा कहते 16,108 की माला तो बहुत लंबी चौड़ी है। फिर सदगति होने से विकर्माजीत बन जाते, वहाँ कोई कर्म नहीं करने पड़ते, माना सतयुगी दुनिया में। और इस साकार दुनिया में तो मनुष्य सृष्टि पर तो जो भी कर्म करते वो विकर्म बन जाते, क्योंकि ये तो है ही पतित पापात्माओं की दुनिया, माया नगरी। कल पहले मुआफिक राजयोग सिखाए बाबा देवताओं को, देवताओं के लिए राजस्थान परिस्थान स्थापित करते। आते ही हैं रूहानी पंडे बन साथ ले जाने के लिए। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना रचते, गीता ज्ञान द्वारा। फिर
श्री कृष्ण का नाम इस दुनिया में गीता का ही खंडन कर दिया, माना श्री कृष्ण का नाम डालने से गीता का ही खंडन कर दिया। निराकार परम पिता परमात्मा कहते, मुझे रुद्र व सोमनाथ कह सकते हो, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। बाबा कितनी सहज रीति से ज्ञान के राज बता रहे हैं। बाबा कहते, ज्ञान सोमरस पिलाए, मैं आकर राजाई स्थापन करता हूँ योग बल के द्वारा। फिर शास्त्रों में तो असुरों व देवताओं की लड़ाई दिखा दी, माना बाहुबल की बात कर दी। बाबा कहते, बाहुबल की तो दरकार ही नहीं है। श्री कृष्ण को राजाई का माखन जरूर मिलता है, लेकिन वो भी योग बल से। फिर बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा ही हैं जो श्री कृष्ण के अंतिम जन्म की आत्मा, माना जो श्री कृष्ण हैं सतयुगी प्रिंस, और उन्हीं के जो आखिरी जन्म का जो चोला है वो ब्रह्मा बाबा हैं। तो बाबा कितनी सहज रीति बताते। अभी बाबा कहते, संगम पर ही आकर राजयोग सिखाकर श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं शिव बाबा। तो बाबा कहते, भविष्य सतयुगी दुनिया में श्री लक्ष्मी नारायण बनते, फिर छोटे में ये श्री राधे श्री कृष्ण होते। फिर आज दोबारा बाबा कहते मुरली में कि चरित्र चाहे ये बड़े ते बड़े बनते, श्री राधे श्री कृष्ण जाकर सतयुगी दुनिया में पूरे विश्व के राज्य भाग संभालते श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में। लेकिन बाबा कहते, चरित्र की बढ़ाई तो सिर्फ एक शिव बाबा की ही गाई हुई है। और धर्म पिताएं भी आते अपने अपने पाठ अनुसार, ड्रामा प्ले अनुसार, और अपना अपना धर्म स्थापित करते, लेकिन चरित्र की बात तो उनकी भी नहीं है, क्योंकि गति सदगति दाता और कर्तव्य जो बाबा आकर करते वो बेहद के बाप का ही है गायन। बाबा से डबल सर्विस करते, ज्ञान से आत्मा व शरीर और तत्व भी, पांचों तत्व पूरी सृष्टि को पावन पवित्र बनाते। बाबा कहते, मुक्ति धाम में ले जाते, फिर वहां से अपना अपना पाठ बच्चे बजाने के लिए वापस स्थूल दुनिया में स्थूल सृष्टि पर आते। बाबा कहते, धारणाएं भी जरूर चाहिए। सबसे सहज है लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ज्ञान समझाना, लेकिन बाबा कहते उनके चित्र भी उल्टे पुल्टे बना दिए। नारायण को सांवरा तो लक्ष्मी को गोरा दिखा देते हैं। फिर बाबा गाइड बनकर आकर ज्ञान के सारे राज बताते। बाबा कहते, मुरली में सुनाता हूँ जो सारे राज, जो ये मुरली जो मैं सुनाता हूँ तो ब्रह्मा भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा है। आज बाबा कितने प्यार से बोलते। कभी तो बाबा बोलते ब्रह्मा बाबा है मेरा बड़ा बच्चा, आज बाबा ने बोला। और कभी बाबा रब्बी बच्चा भी बाबा को कहते हैं। फिर बाबा कहते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते दुनिया में तो, और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर तो नहीं कहेंगे। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भी इसलिए कहते क्योंकि ब्राह्मणों की मुख वंशावली प्रजा रची है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो साकार में यहाँ चाहिए ना, तो इसलिए बाबा कहते ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की वन्नी माना युगल भी है। यह है वंडरफुल राज है। ये भी बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ अनुसार अपनी अपनी बुद्धि अनुसार समझते हैं ये राज। बाप वो बरसे को याद करना है, इसमें तो मेहनत जरूर है। ज्ञान बल से ज्ञान के राज को जानकर बाबा कहते अभी आप सब समझदार बन पड़े हो। ज्ञान का सागर ही बेहद का विश्व का मालिक, पूरे विश्व ब्रह्मांड भी तुम्हारा। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर ही आकर आप सब बच्चों को बेहद के विश्व का मालिक बनाते, पूरे विश्व का मालिक बनाते। फिर ब्रह्मांड भी तुम्हारा और ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य होगा। माना जो शिव बाबा द्वारा स्थापित राज्य है वो ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक सत्ता। तो बाबा कहते हैं जब सूर्यवंशी होते हैं तो चंद्रवंशी नहीं होते, और जब चंद्रवंशी होंगे तो सूर्यवंशी नहीं होंगे। पास्ट हो गए माना ड्रामानुसार। बाबा कहते इस सारे राज को जानकर अपार खुशी में रहना चाहिए। और बाबा कहते सबसे बड़ी से बड़ी खुशी, पतियों का पति हमें बेहद की बादशाही का वर्षा देते, तो ऐसे पति को कितना ना याद करना पड़े कि प्रेम के आंसू भी आ जाएं, जिनसे हमें भारी प्राप्ति होती है। गोल्डन एज में अप्राप्ति वस्तु वैभव कोई है नहीं। बाबा कहते वहाँ पर कोई दुख रोग शोक नहीं है। भारत भरपूर, बाबा भारत को भरपूर कर देते। फिर इसकी भेंट में
आयरन एज में कितना फर्क है। बाबा फिर 84 जन्मों की कहानी, सृष्टि के पूरे ड्रामा की आधे मध्य अंत की नॉलेज देके बाबा बताते स्वर्ग में अकीचा सुख शांति पवित्रता पावनता थी, लेकिन पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आके गिरती कला में आने से तमो प्रधान बनते। फिर बाबा आकर बाबा कहते सत्व प्रधान बनाकर पूरे 84 जन्मों का राज सुनाते। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म ब्रह्मा बाबा के लिए ही कहते हैं, फिर यही सत्व प्रधान संपूर्ण बनते। 84 जन्म का गायन भी ब्रह्मा बाबा के लिए ही है। फिर बाबा आकर इनको सत्व प्रधान बनाते, सिखाते, ज्ञान के राज बताते। फिर बाबा कहते शिव बाबा के सिवाय यह कर्तव्य और कोई भी सिखला ना सके, जो बाबा सारे ज्ञान का राज सहज रीति सुनाते हैं। तो आज ज्ञान के गोहे गोहे राज जो सुने वो अपने मन बुद्धि में हम मनन चिंतन भी करेंगे, नोट भी करेंगे। सुनते हैं योग अर्थ। सर्व रूहानी संबंधों की रचना एक बाप से ही लेनी है। बाप व वर्षे को याद रखना है, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, ताकि आंखों से प्रेम के आंसू आ जाएं, क्योंकि पतियों का पति तो अभिसम्मुख है, जिनसे हम ब्राह्मण आत्माओं को सर्व प्राप्ति होती है। बाबा कहते उन्हें तो फिर इतना न प्रेम से याद करना चाहिए। धारणा अर्थ पॉइंट है। नंबर 1, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, विकर्माजीत बनने का, उच्च से उच्च पद पाने का फुरना रखना है। दूसरा पॉइंट, श्री बाबा जो ज्ञान योग बल से पूरे विश्व का हमें मालिक बनाते, इसी अपार खुशी में रहना है। तो सेवा अर्थ पॉइंट है, बाबा से जो ज्ञान के गोहे गोहे राज हमें रोज मिलते, वह सबको परिचय देने की सेवा करनी है। दूसरा, सर्विस कर सपूत बच्चों की कदर करनी है। तीसरा पॉइंट, बाप समान बनना, वो बनाने की सेवा करनी है। आज सदगति दाता का सदगुरुवार का वरदान है। बाबा कहते जो बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है, उसके लिए सदा स्मृति रहे कि मैं बालक सो मालिक हूँ। माना इसका बैलेंस बनाकर रखना है। कर्म क्षेत्र में, कार्य व्यवहार में, ईश्वरीय कार्यों में ईश्वरीय प्लान अनुसार आना है तो मालिक बनकर, लेकिन फिर मेजॉरिटी निमित्त दादियों दीदियों द्वारा जो भी फाइनल समाचार सुनाते, तो उसको बालक बनकर बहुत प्यार से सहजता से स्वीकार करना है। बाबा कहते पुरुषार्थ व सेवा में सफलता तभी होगी जब हम सीख लेंगे कि कब हमें राय बहादुर बनना है और कब हमें राय मानने वाला बनना है। तो स्लोगन है आज का, जब मन बुद्धि से सब प्रभु अर्पण व समर्पण होंगे, तो निमित्त व निर्माणचित जो दैवी गुण है आपे ही हम आत्माओं में बढ़ेंगे। तो जो भी हम हैं, हमारे में है, माना जो भी सब प्रभु अर्पण व समर्पण कर दो मन बुद्धि से, समर्पण बुद्धि। तो आज का टूल है श्रेष्ठ कर्म कर सपूत बच्चा बनने का सबूत देना है, और जो भी राय सलाह बड़ों से मिलती है वह मालिक बनकर देनी है, और जो फाइनल होता है वो बालक बनकर सहजता से स्वीकार करनी है। तो अपने मन बुद्धि में मालिक और बालक का बैलेंस रखना है। और आज सारा दिन ये सारे पॉइंट श्रेष्ठ स्मृति अपनी अटेंशन में रखना है। अच्छा, ओम शांति।